गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड जो पेपर जिसके फर्स्ट और सेकंड पेपर है उनके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे और कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो है रिसोर्स ज्योग्राफी, जो हमारे बीए पार्ट सेकंड के अंदर चलता है। और जो सेकंड पेपर है वो है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। और जो दोनों का सिलेबस है हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर उसके ऊपर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले जो रिसोर्स जो ज्योग्राफी है, जो संसाधन भूगोल है, तो जब आप इसके बारे में पढ़ें, पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो संसाधन भूगोल के ऊपर अलका गौतम की पुस्तक भी आती है, आपके एस डी कौशिक की भी आती है, आपके जो किताब है बीसी जाट हैं उनकी भी आती है। तो मैं ये कहूँगा अभी इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कोई भी किताब जो पुरानी हो नई हो जिसकी अवेलेबिलिटी आपको यानी आसानी से जो उपलब्ध हो वो आप पुस्तक ज़रूर खरीद लीजिए। क्योंकि जब आप 1 वीक सीरीज पे या पासबुक वगैरह पढ़ते हैं तो उससे आपको उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, किसी तरह का ज्ञान प्राप्त, बेसिक जो नॉलेज है वो आपको प्राप्त नहीं होती है। तो आप वापस नोट कर लीजिए, चाहे एस डी कौशिक, प्रोफेसर एस डी कौशिक की या डॉक्टर बी सी जाट की पुस्तक आप खरीद सकते हैं। आपके पास पुरानी कोई भी पुस्तक जो संसाधन भूगोल के ऊपर आपके पास है उसको भी आपके पास उपलब्ध है तो उसको आप पढ़ने के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा जो पेपर है हमारा मानव भूगोल है। मानव भूगोल के ऊपर एस डी कौशिक की, जो प्रोफेसर एस डी कौशिक जिसकी पुस्तक आती है वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर बी सी जाट की भी पुस्तक आती है, प्रोफेसर माजिद हुसैन की पुस्तक भी आती है। तो आप मानव भूगोल के ऊपर इन तीनों में से कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर आप डाउनलोड कर सकते, लिख सकते हैं प्रोफेसर माजिद हुसैन, माजिद हुसैन ह्यूमन ज्योग्राफी। या आप ले सकते हैं एस डी कौशिक, एस डी कौशिक। तो ये आपके ह्यूमन ज्योग्राफी की जो पुस्तक है इसको आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बताया कि जो रिसोर्स ज्योग्राफी की जब हमने बात की तो रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर भी आप डॉक्टर बी सी जाट या आप एस डी कौशिक, संसाधन भूगोल के लिए भी, तो ये आप चीज़ें ले सकते हैं, ये जो पुस्तकें हैं। और आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध है उसको भी आप अध्ययन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तीसरी जो आपका जो प्रायोगिक जो भूगोल है जो सेकेंड ईयर के अंदर आता है, हम बार बार कहते हैं कि इसके लिए आप जो मोटी वाली जो पुस्तक आती है, प्रोफेसर जे पी शर्मा की पुस्तक आती है, जे पी शर्मा, ये 3 साल के लिए आती है। अगर आप उसको मोटी वाली जो है, आप किसी भी बुक सेलर से आप कहेंगे कि जे पी शर्मा की मोटी वाली पुस्तक दे दीजिए या 3 वर्षों के अंदर जो काम आती है वो पुस्तक दे दीजिए, तो वो आपके लिए न केवल फर्स्ट ईयर में उपयोगी रही होगी, द्वितीय वर्ष में भी रहेगी, तृतीय वर्ष में भी, आगे भी अगर आप पीजी करते हैं, एमए करते हैं, तब भी ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी रहेगी, बार बार खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो सिलेबस की बात कर ले थोड़ा। रिसोर्स ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो 3 यूनिट है इसके अंदर। अभी ये तो बात की बात है कि हम कितना सिलेबस उसको कवर कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिले उन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। पहली जो यूनिट है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी पेपर होता है, उसकी जो नेचर होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो क्षेत्र होता है, उस भूगोल के विषय का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उपयोग है, उनके बारे में। और डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, परिभाषाएं संसाधनों की, उनका वर्गीकरण, अब वो चाहे रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल हो, रिसोर्सेज हो, यानी कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय है। अला विद्वान है जिम्बरमैन, उन्होंने उसका क्लासिफिकेशन किया। नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका जो दोहन होता है, उनका जो वितरण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन, यूजेस एंड कंजर्वेशन, उनका किस तरह से संरक्षण करें, चाहे वो फॉरेस्ट हो, वाटर हो, सॉइल हो, फिशेज हो,
यानी फिशरीज हो, आप जो मत्स्य जो पालन है, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज में चाहे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, वो वाटर रिसोर्सेज हो, जियोथर्मल हो, सोलर एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, उन सब की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड जो यूनिट है उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, जिसमें हम मानव संसाधन की बात करते हैं, तो जो भी जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसकी ग्रोथ है, उसका वितरण है, उसकी जो जनसंख्या घनत्व है, उन सब चीज़ों का अध्ययन या सेकंड में और इनइक्वलिटीज जो असमानताएं देखने को मिलती है, जो रिलेशनशिप बिटवीन यानी कि जनसंख्या और संसाधनों का क्या अनुपात है, उन चीज़ों का, एग्रीकल्चर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, चाहे वो फिशरीज हो या चाहे अन्य कोई जो उद्योग है उनका क्रम से हम देखेंगे। क्रॉप्स वगैरह की बात की है इसने, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले यानी कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, और चाय, कॉफ़ी, जो तंबाकू जो है उनका कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती है, कॉटन है, रबर, जूट, शुगर केन, सिल्क, आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं, और दुनिया के जो एग्रीकल्चर जो रीजन्स होते हैं यानी कि कृषि जो प्रदेश हैं उनके ऊपर चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो ये बी सेक्शन है। सी सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उनका किस तरह से उपयोग किया जाए, उनका संरक्षण कैसे, कंजर्वेशन कैसे करें, उनका पर्यावरणीय और जो सांस्कृतिक जो रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन की बात होती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संरक्षण किस तरह से करें, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन यानी संरक्षण कैसे करें, लैंड कैपेबिलिटी का जो क्लासेज हैं उनकी बात करेंगे। ये वीडियो जब हम आपसे शेयर भी करेंगे। रिसोर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो संसाधन प्रदेश होते हैं, रिसोर्स रीजन्स ऑफ द इंडिया, इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, सतत विकास जो आगे तक बना रहे, उन सब चीज़ों की चर्चा हम विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपसे इस पेपर के अंदर करेंगे। तो ये आपके जो फर्स्ट पेपर है, रिसोर्स ज्योग्राफी है, उसका ये सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको ये मदद मिले कि हमारा सिलेबस क्या है। आप वीडियो में देखेंगे तो उनके ऊपर आपसे बात होगी। अब दूसरा जो पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो मैंने जैसे कहा कि उसके बारे में जानना, डेफिनेशन, उसके उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी का, रिलेशंस क्या है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर जो दूसरे विषय जो होते हैं उनमें क्या अंतर संबंध है, इंटर डिसिप्लिनरी जो होते हैं, अंतर विषयी जो संबंध होते हैं उनके बारे में, जो मानव भूगोल के जो सिद्धांत है उनके ऊपर बारे में बात करेंगे। जो असेंशियल जरूरी जो फैक्ट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, वो अकॉर्डिंग टू जो जीन ब्रून्स है, हंटिंगटन है, ये विद्वान हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स मतलब जो अलग अलग जो जगह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्कूल्स बोलते हैं। तो उसके अंदर हम मैन एंड एनवायरमेंटल रिलेशंस की बात करते हैं, मानव और जो वातावरण है उसमें क्या संबंध है, थोड़ा बहुत आपने जो 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, तो ये पहले यूनिट का पार्ट है। दूसरी यूनिट की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर जो प्रजातियां पाई जाती है, जो रेसेस पाई जाती है, उनके क्या कारण है कि निग्रोइड है, कोकोसॉइड है, तो उनके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। माइग्रेशन की बात करेंगे, जो लोग प्रवसन करते हैं उनकी जो जॉन स्टेटा थ्योरी जो टेलर ने दी थी उसके ऊपर बात करेंगे। जो रेसेस हैं, प्रजातियां, उनके विभिन्न प्रकार, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का क्या कारण है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनके बाद रेसेस जो पाई जाती है उनकी बात करेंगे। दुनिया में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, चाहे वो एस्किमोज हो, बुशमैन हो, पिग्मी हो, मसाई हो, और बुदमैन की बात की, किर्गिज हो, तो उस के बात हम यहाँ करेंगे। और भारत की जो जनजातियाँ हैं, जो भील, नागा, संथाल, गोंड, गुज्जर जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, और टोडा जो जनजाति है, इनका, और पॉपुलेशन की जो बात हमने वहाँ दुनिया के संदर्भ में की थी रिसोर्स ज्योग्राफी में, या हम पुनः वो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, थ्योरीज है, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो विभिन्न जो प्रिंसिपल्स है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो दिए गए थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सी सेक्शन है, उसमें जो माइग्रेशन हो, पॉपुलेशन, उसके क्या कारण है, जनसंख्या की जो प्रवसन होता है उसके क्या परिणाम होते हैं, और जो पॉपुलेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो भारत की जनसंख्या नीति है दुनिया के संदर्भ में क्या रहा है, उनकी बात करेंगे। जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, जो बस्तियां होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, उनके ऊपर क्या फैक्टर्स उनको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं, किस तरह के मिलते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट टाइप्स एंड पैटर्न क्या है उनका, किस तरह की नेचर है उनकी, उनके ऊपर बातेंगे। क्या बिल्डिंग मटेरियल है, क्या यूज़ लेते हैं वो, अर्बन सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है, कैसे नगरीकरण होता है, कैसे लोग नगर के अंदर जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, क्या अर्बनाइजेशन, जो अर्बन एरियाज भारत के संदर्भ में है उनमें क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन, यानी कि मानव की जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों की यहाँ सी सेक्शन के अंदर चर्चा करेंगे। तीसरा जो है हम प्रायोगिक भूगोल है जो हमारे यहाँ चलता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी है, जो कार्टोग्राफी होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, कार्टोग्राफी के अंदर जो सिंबल्स लेते हैं, जो चिन्ह जो होते हैं उनका क्या यूजेज है, और हम आंकड़ों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किस तरह से करते हैं। इसके अंदर जो डायग्राम्स होते हैं वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल्स है, सर्किल्स है, स्पेयर, रिंग, पिरामिड, व्हील डायग्राम है, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम है। तो उनके ऊपर जो आइसोक्रोनिक जो चार्ट्स है ये ए सेक्शन में है। दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ मैप, ड्राइंग एंड, जिसमें अलग अलग तरह के मैप होते हैं। इनके आपसे एक एक चीज़ को हम बताएंगे कि आइसोप्लेथ क्या होता है, कोरोप्लेथ क्या होता है, कोरो स्कीमेटिक क्या होता है, और जो डॉट मेथड है उसमें की बात भी करेंगे, जो सिंपल, मल्टीपल एंड मल्टीपल जो कलर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, ये हमारे जो सांख्यिकी जो होती है उसके अंदर मध्यिका, माध्य, बहुलक, मीन, मीडियन, क्वारंटाइज, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये मैं आपको खुद कराऊंगा क्लास जब होगी, नहीं तो इसमें भी आपसे शेयर करूंगा। एलिमेंट ऑफ रीडिंग, जो हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफी, जो मैप है हमारे, जो हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफिकल जो मैप्स है इंडिया के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्कीम ऑफ टोपोग्राफिकल मैपिंग इन इंडिया एज पर नेशनल मैप पॉलिसी 2005 है। कन्वेंशनल जो है, परंपरागत जो सिंबल्स हैं, इंटरप्रिटेशन है उनका, फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ टोपोग्राफिकल मैप में जो चीज़ें हम दिखाते हैं, और हमारे जो सिलेबस में जो सर्वे है वो तो हम प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने होंगे जब प्रिज्मेटिक जो कंपास सर्वे है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो द्वितीय वर्ष है उसके जो पेपर है और जो प्रैक्टिकल का है, दोनों जो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर रिसोर्स ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसके ऊपर बात की। कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने चाहिए उनके ऊपर हमने बात की। बच्चों से डिस्कशन हुआ तो आप लोगों ने ही कहा कि सर हम पहले जो है मानव भूगोल पढ़ना चाहते हैं, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो मानव भूगोल की जो परिभाषा है, उसका क्षेत्र है, अंतर विषयी क्या होता है, उनके ऊपर हम आप लोगों से विस्तृत चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोग इस जो भी हम आपको चैनल दे रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी मेरा कोई नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। साथ ही जब आप वीडियोस को देखें आपको लगता है कि सर ये प्रॉब्लम है, तो उसमें कमेंट होता है नीचे, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता हो कि हमें क्या नया करना है। जैसे ही हम फिजिकली आप लोगों के सामने होंगे तो उन चीज़ों के ऊपर हम बाद में और डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।